हेलो बच्चा लोग, वाईसे गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हम ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं। इसके पहले लेक्चर में हमने कुछ वर्ड एग्जांपल्स लिए थे। वर्ड एग्जांपल में आई थिंक 4 एग्जांपल्स हमारे पूरे हुए हैं। आखिरी 2 एग्जांपल्स जो बाकी है आज हम उस पर डिस्कशन करेंगे। तो डिस्कशन शुरू होने से पहले आज जो चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डिस्कशन 6.2 के 5th क्वेश्चन पर। यह 5th क्वेश्चन में क्या दिया है देखते हैं। अभी उसमें एक पेड़ है, वो पेड़ टूटा है। द ट्री इज ब्रोकन बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म। सपोज दिस इज द ट्री। इसे हम नाम दे देंगे, क्या है उसमें, ए बी इज द ट्री। ठीक है, दिस ट्री इज ब्रोकन ड्यू टू द स्टॉर्म। तो यहां से वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, सपोज दिस इज द पॉइंट सी वेयर द ट्री इज ब्रोकन। ठीक है, नाउ दिस ब्रोकन पार्ट फॉल्स ऑन द ग्राउंड in this way. This is the broken part. It falls on the ground in this way, right? So suppose it comes in this direction. Suppose this is the part that is broken due to the wind. ठीक है, so AB क्या है, AB वो पेड़ है, पूरा हाइट जो है पेड़ का तो AB है। ठीक है, अभी this broken part is rested on the ground at point D। suppose D point, उसको नाम दे दो। ठीक है, नाउ इट इज क्लियर दैट अगर ये ब्रोकन पार्ट है BC तो ये यहां पे गिर गया, मतलब दिस वन एंड दिस वन बोथ आर सेम, राइट। BC मस्ट बी इक्वल टू CD, बस इतना ध्यान में रखना। अब आगे कुछ दिया है वो एक बार पढ़ लेते हैं। इसे शॉर्ट में लिखना जरूरी है। व्हाट इज AB? AB इज अ ट्री और हाइट ऑफ द ट्री। BC क्या है? BC इज द ब्रोकन पार्ट। ब्रोकन पार्ट, BC क्या है? ब्रोकन पार्ट। सो ब्रोकन पार्ट रेस्ट एट, ब्रोकन पार्ट रेस्ट एट D पे रेस्ट होता है। सो BC और CD दोनों सेम होने चाहिए। अब इस एग्जाम्पल में आगे क्या दिया है, दिस ब्रोकन पार्ट रेस्ट एट D एट द डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम द ट्री। पेड़ से लेके, पेड़ का जो बेस है वहां से लेके 20 मीटर डिस्टेंस पर ये पार्ट वहां पे गिरता है, मतलब दिस डिस्टेंस इज गिवन एज 20 मीटर। अब एक एंगल दिया है आपको, सो मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ऐसा उन्होंने दिया है। सो मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ ये वाला पार्ट 60 डिग्री एंगल करता है। बस इतना आपको दिया है। तो हाउ टू प्रोसीड, आपको पूछा गया है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो आपको AB निकालना है। तो AB निकालने के लिए आपको AC और BC पता होना चाहिए। तो BC फाइंड आउट करने के लिए पहले इस ट्रायंगल में हम CD फाइंड करेंगे। तो CD का मतलब BC मिल गया, CD मिल गया मतलब BC मिल गया। ठीक है, अब CD निकालेंगे। इस ट्रायंगल में देखिए एडजेसेंट साइड, थीटा का एडजेसेंट साइड आपको पता है। अब हाइपो तो निकाल सकते हैं फिर, है ना, बाय कोसाइन रेशो। कोसाइन रेशो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अब देखिए यहां से अगर मैं कोसाइन रेशो अप्लाई करके एडजेसेंट साइड अपन हाइपो, इस रेशो से मैं CD फाइंड कर सकता हूं। CD मिल गया मतलब BC मिल गया। और दूसरी बात, आप सामने वाला साइड निकाल सकते हैं। सामने वाला साइड भी चाहिए ना हमें। अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, व्हाट इज इट? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड होता है tan थीटा। तो tan थीटा यूज करो, AC फाइंड करो, AC वहां से मिलेगा। ठीक है, और बाद में CD फाइंड करो। नाउ इन ट्रायंगल BCAD, इन ट्रायंगल DAC ट्रायंगल में थीटा कितना है आपके पास? थीटा आपके पास 60 है। AD कितना है? 20 मीटर है। ठीक है, अब देखिए
tan थीटा मैं यूज कर देता हूं, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। थीटा का अपोजिट साइड क्या है? AC। एडजेसेंट साइड कौन सा है? AD। AC अपॉन AD बिकम्स tan थीटा। थीटा कितना है? 60 डिग्री। तो रख दीजिए यहां पर, बड़े आराम से रख दीजिए, tan 60। AC निकालना है, AD 20 दिया है। अब tan 60 का वैल्यू रख दीजिए वहां पर। tan 60 कितना होता है? √3 इक्वल टू AC अपॉन 20। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। सो 20 इंटू √3 बन जाएगा, 20 इंटू √3, ये बन जाएगा AC। ठीक है, ये AC बन गया। आपको AC मिल गया। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, थोड़ा सा ध्यान कीजिए। आपको पेड़ का हाइट काउंट करना है, पेड़ का हाइट मेजर करना है, तो उसके लिए हमें AC पहले मेजर करना पड़ेगा, AC फाइंड आउट करना पड़ेगा, बाद में BC। ठीक है, अब BC निकालना है तो उसके लिए, अब BC भी निकालना है तो उसके लिए पहले CD फाइंड करो। CD के लिए देखो आप कोसाइन रेशो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको ये सामने वाला साइड पता हो गया तो आप साइन रेशो भी अप्लाई कर सकते हैं, AC अपॉन CD, वहां से भी आप निकाल सकते हैं। देखिए साइन थीटा अगर कर दिया मैंने तो अपोजिट साइड अपॉन CD बराबर है, इसमें थीटा पता है आपको बराबर है, अपोजिट साइड पता है तो CD निकाल सकते हैं। या फिर कोसाइन रेशो अगर अप्लाई कर दिया तो कोसाइन रेशो में AD अपॉन CD बराबर है। अब CD निकालने के लिए आपके पास AD है और थीटा भी है, तो आप यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं, किसी भी एक रेशो का इस्तेमाल कीजिए। चलिए नाउ आई विल यूज साइन थीटा हियर। साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड AC अपॉन हाइपो, है ना, अपोजिट साइड अपॉन AC, अपोजिट साइड अपॉन AC अपॉन हाइपो CD। तो इसमें थीटा दिया है 60 डिग्री, साइन 60। AC इज 20√3, अभी अभी आपने फाइंड किया है 20√3 अपॉन CD। समझ में आ रहा है दोस्तों? साइन 60 कितना होता है? साइन 60 √3/2 कितना होता है? √3/2। ये हो गया साइन 60 का वैल्यू, 20√3 अपॉन CD। आर यू गेटिंग दिस? अब साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, हमने रख दिया वहां पे। अब ले लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, √3 तो कैंसिल हो जाएगा, CD कितना मिलेगा अभी? 40। कैसे क्या? देखिए CD इधर आएगा, राइट। अब ये 2 ऊपर लेके चाहिए, 2 इंटू 20√3, और ये √3 नीचे आएगा, है कि नहीं? √3 कैंसिल, 20 इंटू 2 40, कितना मिला? 40। ठीक है, वट एवर मे बी द डायमेंशन, जो भी दिया है। ठीक है, अब आपको पेड़ का हाइट आप आसानी से निकाल सकते हैं। AB इज द पेड़ का हाइट, AB इज द पेड़ का हाइट, है कि नहीं? हाँ, सो AB इज इक्वल टू AC प्लस BC, है कि नहीं? अब BC कहां से मिलेगा? अब देखिए CD कितना मिला आपको? CD मिला 40, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, देयरफॉर BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू 40। दोनों भी कितने हो गए? 40, तो रख दीजिए इसमें। सो AC इज 20√3, आराम से लिख दीजिए उसे, 20√3 प्लस BC कितना है? BC है 40। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही डायमेंशन ऐसा ही आंसर एक दूसरे एग्जाम्पल में आया था। वहां पर मैं बोल चुका हूं आपको कि 40 और 20 का एडिशन यहाँ पे करना नहीं है। वाई? क्यों नहीं करना है? बिकॉज 20 रैशनल नंबर है और 20√3 वाला ये थर्ड साइन वाला नंबर इरेशनल नंबर है। इरेशनल और रैशनल, इनका सम हम डायरेक्टली नहीं कर सकते। सो ऐसे ही आंसर रख दीजिए, या फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर लिखना है तो 20 कॉमन ले सकते हैं। आप ये वाला आंसर भी रख सकते हैं, या फिर 20 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में √3 प्लस 2, या फिर 2 प्लस √3, ऐसा जो भी है लिख सकते हैं। सो एक तो ये रखिए, फिर या फिर ये रखिए। व्हाट इज दिस? दिस इज द हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री पेड़ की हाइट है।
सो इट इज सो सिंपल। सिंपल एग्जाम्पल था, चिल्लर एग्जाम्पल था, वेरी चिल्लर, वेरी वेरी चिल्लर था कि नहीं? हाँ, चलो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, बड़े आराम से ले लीजिए, घेऊन टाका, हळूच घेऊन टाका। तो अच्छा लोग, अगले एग्जाम्पल में दिया है एक पतंग है, समझो आप पतंग उड़ा रहे हैं, ये यहाँ से पतंग उड़ा रहे हैं, हियर इज द काइट, पी फॉर पतंग। सो यहाँ पे पतंग है, ठीक है, कितने हाइट पर है? द काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से लेके 60 मीटर, मतलब दिस डिस्टेंस इज 60 मीटर। कितना दिया है आपको? 60 मीटर दिया है। एंड दिस इज द स्ट्रिंग विच इज टाइड टू द ग्राउंड, ग्राउंड को इसे टाई कर दिया, बांध दिया ग्राउंड पे, ठीक है। अभी अज्यूमिंग दैट स्ट्रिंग इज स्ट्रेट, ऐसा वहां पे क्यों दिया है? अब काइट अगर आप उड़ा रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, तो जाहिर है स्ट्रिंग तो ऐसा दिखाई देगा, बराबर है कि नहीं? तो अज्यूम करो कि ये स्ट्रिंग स्ट्रेट है, ऐसा इसलिए वहां पे दिया है, तो ये ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है नहीं? अगर वैसा अज्यूम कर दिया स्ट्रिंग स्ट्रेट है तो डायग्राम कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ नाम दे देंगे हम, बी और सी, ठीक है, या फिर ए नाम दे देता हूँ, ठीक है। ए इज द पॉइंट वेयर द स्ट्रिंग इज टाइड टू द ग्राउंड, ठीक है। सो बीपी इज द हाइट एट विच द काइट इज फ्लाइंग। एंड व्हाट इज एपी? एपी इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जो आपको निकालना है। यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। √3 का वैल्यू आपको दिया है। दिस स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ द ग्राउंड, सो दिस मच इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू, ठीक है। आपको लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालना है। अब देखिए, इट्स वेरी सिंपल एग्जांपल, बहुत ही चिल्लर क्वेश्चन है। अब देखिए थीटा दिया है, थीटा के सामने वाली साइड दी है और आपको हाइपो निकालना है। सामने वाली साइड और हाइपो, इसमें कौन सा रिलेशन होता है? सही सोचा आपने, साइन रेशो होता है कि नहीं? तो साइन थीटा ले लो, अपोजिट साइड अपॉन हाइपो, तो हाइपो मिल जाएगा। इट्स सो सिंपल एग्जांपल, वेरी सिंपल, वेरी वेरी चिल्लर। तो चलिए दोस्तों, इसका शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन कर देंगे हम। व्हाट इज पी? पी इज द काइट, ठीक है। पीबी इज हाइट ऑफ द at which kite is flying, height at which kite is flying। थीटा कितना है? 60 डिग्री। AP क्या है? AP is the string, so this is the short description of the figure, ठीक है। अब देखिए AP आपको निकालना है। चलिए फिर इस ट्रायंगल में, सो इन ट्रायंगल ABP माजा है ना, हाँ ठीक है। इन ट्रायंगल ABP में चले गए हम। अब देखिए थीटा पता है, tan थीटा अपोजिट, सॉरी साइन थीटा अपोजिट साइड अपॉन हाइपो, तो हाइपो निकाल सकते हैं आप। साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड BP है ना, BP लिखो, PB लिखो, जो भी वहां पर लिखा है, पहले जो लिखा है वही लिख दो, PB अपॉन हाइपो AP, राइट। AP इज द हाइपो, ठीक है। थीटा कितना दिया है? रख दो, थीटा दिया है 60 डिग्री, ये बन गया साइन 60, ठीक है। PB कितना है? PB 60 दिया है, ये 60 अपॉन AP जो निकालना है, सभी डायमेंशन रखेंगे तो निकालेंगे क्या, है ना। सो AP वो दिया नहीं है, आपको निकालना है। तो साइन 60 का वैल्यू अभी हमने इस्तेमाल किया था, साइन 60 होता है √3/2। वो टेबल याद करो जो आपके बुक में पहले पेज पे दिया है। और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे याद करें, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना के डाला हुआ है, वो वीडियो भी एक बार ज़रूर देख लीजिए। सो कम समय में पूरा टेबल कैसे याद रखना है। सो साइन 60 इज √3/2 लिख दिया हमने, 60 अपॉन AP, ठीक है। अब सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, √3AP इज इक्वल टू कितना हुआ? 120, ठीक है। सो AP इज इक्वल टू
120 अपॉन रूट 3। जनरली क्या होता है आंसर इस फॉर्म में, एक्चुअली ये आंसर है हमारे लिए, लेकिन नीचे अगर इरेशनल नंबर आता है तो उसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कैसे करते हैं, 9th स्टैंडर्ड में हम पढ़ चुके हैं, और मेरे ख्याल से आप सब लोग 9th पास है कि नहीं। हाँ, अब रूट 3 है नीचे, उसे रैशनल बनाना है तो रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करो। यह 120 अपॉन रूट 3 था, नीचे हमने रूट 3 से मल्टीप्लाई किया, नीचे कर दिया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्यों, टू अवॉइड द इनजस्टिस, अन्याय टालने के लिए। हाँ, अब देखिए ये बन गया 120 इंटू रूट 3, ठीक है, अपॉन कितना हो गया, रूट 3 इंटू रूट 3 मतलब रूट 9 मतलब 3। अब 3 से डिवाइड कर दो, ये 3 से हम डिवाइड करेंगे, ये हो गया 40 इंटू रूट 3। 40 रूट 3 मीटर इज योर हाइट, सॉरी इज योर आंसर, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आपको मिला 40 रूट 3, लेकिन आपको रूट 3 का वैल्यू दिया है। अगर दिया है तो लिखना, और अगर नहीं दिया है तो यहीं पे 40 रूट 3 मीटर हम लिख सकते थे, लेकिन आपको दिया है रूट 3 का वैल्यू। मैं यहां पे लिखूंगा AP इज इक्वल टू 40 इंटू 1.73, ठीक है। चलिए इससे मल्टीप्लाई करो, ये तो 0 वैसे ही रहा है, 4 3 12, ठीक है, 1 कैरी 1 2, ठीक है। सो ये ऊपर 0 था तो यहां पे डेसिमल दे दो 2 प्लेस के बाद, 69.20, तो ये बन गया 69.2 मीटर। दिस इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। व्हाट इज दिस? दिस इज द, व्हाट इज दिस? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, दिस इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। इट्स सो सिंपल, इतना सिंपल था दोस्तों, देखिए। सो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, घेऊन टाका। तो दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। सो इसके पहले भी मैं आपको बोल चुका हूँ, ट्रिग्नोमेट्री इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको 11th में 12th स्टैंडर्ड में भी आपको काम आएगा, एज अ बेसिक ये आपके लिए काम आ जाएगा। इसलिए इसका कोई भी एग्जाम्पल इग्नोर मत कीजिए। अगर नहीं आता है तो वीडियो फिर से एक बार देख के समझने की कोशिश कीजिए, और उसके बावजूद भी अगर समझ में नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों हर एक एग्जाम्पल हमने सॉल्व करके दिया है, पूरा एग्जाम्पल 6.1 और 6.2 में से हर एक एग्जाम्पल वीडियो में मैंने सॉल्व करके दिए हैं। उसे अच्छी तरह से देख लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। इसके बाद आप कौन सा टॉपिक शुरू करना है तो उसके बारे में भी अब मैं सोच लेता हूँ, एक बढ़िया टॉपिक शुरू कर देता हूँ बाद में। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।